इंडिया नीड्स 252 टू विन अनदर आईसीसी ट्रॉफी। एक साल के अंदर इंडिया को दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीतने के लिए 252 चेस करना है। न्यूजीलैंड ने 251 बनाए, मगर न्यूजीलैंड रिग्रेट कर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके का स्टार्ट उनको मिला था और जिस तरीके से एंड में उन्होंने एक्सेलरेट किया, मेरे ख्याल से वो बड़े आराम से 275 280 पोस्ट कर सकते थे। और मेरे ख्याल से अगर 280 न्यूजीलैंड पोस्ट कर देती तो ये मैच विनिंग टोटल होता। आज मुझे पर्सनली अपनी गट फीलिंग बताऊं, मुझे एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद शुभमन गिल और रोहित शर्मा आज इन दोनों में से कोई एक एक बढ़िया इनिंग्स खेलेगा और इंडिया को जीत के करीब ले जा सकता है। मगर स्टिल 251 इज अ फाइटिंग टोटल और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, स्पेशली मिचेल सैंटनर को। माइकल ब्रेसवेल ने भी अभी कुछ दिन पहले 10 ओवर में 26 रन देकर 4 विकेट का एक स्पेल डाला था, तो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स भी काफी अच्छे हैं। एंड 251 इज अ फाइटिंग टोटल इन दुबई। हमने देखा था कि बांग्लादेश ने ऑलमोस्ट 230 के टोटल में इंडिया को फंसा दिया था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 265 चेस करते समय इंडिया एक आध बार बीच में ट्रबल में दिख रहा था। तो 251 इज एन इन बिटवीन टोटल, आई वुड से इट्स जस्ट अबाउट पार, मे बी 20 रन मोर एंड न्यूजीलैंड वुड हैव फेल्ट कि वी हैव गॉट इनफ टोटल ऑन द बोर्ड। बट फाइनल में 251 इज अ वेरी गुड टोटल, लेकिन कहीं ना कहीं आज इंडिया की फील्डिंग बहुत ऑर्डिनरी रही, वरना बड़े आराम से न्यूजीलैंड को थोड़े और कम टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। फील्डिंग बहुत ऑर्डिनरी रही, बहुत सारे कैचेस ड्रॉप हुए, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। फाइनल में इस तरीके से प्रेशर लेना, स्पेशली गुड फील्डर श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ा, शुभमन गिल की फील्डिंग भी बहुत ऑर्डिनरी रही, एंड व्हाट टू से द ग्राउंड फील्डिंग ऑल्सो भी कोई खास अच्छी नहीं थी। तो इंडिया की थोड़ी सी ये बॉडी लैंग्वेज खराब रही, लेकिन अब इंडिया के टॉप 4 से एक्सपेक्टेड है कि इस टोटल में से मैक्सिमम रन्स टॉप 4 को स्कोर करने हैं। अगर टॉप 4 फेल हुआ तो फिर इंडिया के लिए ये टोटल बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। लेकिन शुभमन गिल ड्यू हैं आफ्टर हिज फर्स्ट गेम अगेंस्ट बांग्लादेश, एंड इट्स हाई टाइम कि शुभमन गिल स्कोर्स। रोहित शर्मा के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि ये रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई होगा। रोहित शर्मा स्टिल इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खेलना चाहते हैं, तो वो ऑफिशियली अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं या नहीं, मगर बिलीव मी, ओडीआई क्रिकेट में आप आखिरी बार रोहित शर्मा को देख रहे हो, एंड इट विल बी अ बिग हाई कि जिस तरीके से आखिरी टी20 मैच रोहित शर्मा ने टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता था, आखिरी ओडीआई अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतते हैं तो ही माइट बी वन ऑफ दोज रेयर प्लेयर्स जिन्होंने दोनों फॉर्मेट में ट्रॉफी विनिंग गेम अपना आखिरी मैच खेला है। एंड आई होप कि रोहित शर्मा भी रन स्कोर करें, क्योंकि इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बस 20s एंड 30s बनाए हैं, लेकिन आज चाहिए कि रोहित और शुभमन में से कोई एक एटलीस्ट एक हाफ सेंचुरी भी बनाए, 60-70 की टोटल का स्कोर बनाए, क्योंकि टोटल बहुत बड़ा नहीं है और इन दोनों से एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये दोनों बहुत इस सीरीज में डाउन रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक परफॉर्मेंस दे। अगर मैच की बात करूं तो इंडिया के फास्ट बॉलर्स को बहुत जम के मार पड़ी। शमी ने 9 ओवर्स में 74 दिए, और यही चीज है शमी की, जो मैं कई बार बोलता हूं कि शमी कैन बी वेरी गुड ऑन डेज, लेकिन शमी जब रन लीक करते हैं तो शमी को कोई हिसाब नहीं होता कि वो क्या बॉलिंग कर रहे हैं। हमने देखा मैच के दौरान भी शमी ने 2-4 बार बढ़िया स्लोअर बॉल्स फेंके, जिसपे बैट्समैन बीट हुए, एक विकेट भी उनको स्लोअर बॉल पे मिला, उनके यॉर्कर्स भी 2-3 बार सही गए, लेकिन फिर वो फास्ट लेंथ बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिस पर उनको चौके छक्के पड़ते हैं, और उसके बाद वो रिग्रेट दिखाते हैं कि बहुत अच्छी शॉट लग गई, जबकि वो पथेटिक बॉलिंग थी। 9 ओवर्स में 74 इन अ बिग फाइनल, मेरे ख्याल से शमी का स्पेल कैन बी द डिफरेंस। अगर इंडिया ये मैच किसी वजह से नहीं पहुंच पाती तो शमी कैन बी दैट डिफरेंस, क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आप 100+ ओडीआईस खेल चुके हो। कई बार जब बात होती है कि भाई बुमराह और शमी में इतना डिफरेंशिएट क्यों किया जाता है, यही डिफरेंस है। जसप्रीत बुमराह कभी भी इस तरीके से 74-75 रन 9 ओवर में नहीं लीक करते, और शमी के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब विकेट नहीं मिलता तो वो रन्स भी बहुत लीक करते हैं। हार्दिक पांड्या अगेन, उनकी बॉलिंग भी ऑर्डिनरी रही, वो भी कई बार इन स्लो पिचेस पे कटर बॉलिंग कर चुके हैं, लेकिन आई डोंट नो कि उनकी बॉलिंग को भी क्या हो गया है। 3 ओवर में 30 रन दिए उन्होंने, मगर अगेन स्पिनर्स, वरुण चक्रवर्ती 10 ओवर में 45, कुलदीप 10 ओवर में 40, और इन दोनों ने 2-2 विकेट लिए। यही दोनों थे जिन्होंने इंडिया को मैच में वापस लाया। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे पहले विल यंग को आउट किया, उस वक्त स्कोर
8 ओवर्स में 57 था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या शानदार स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड को। 8 ओवर्स में 57 और फिर कुलदीप आए, उन्होंने सचिन रविंद्रा जो मेन डैमेज कर रहे थे, जो डेंजरस प्लेयर हैं, 29 बॉल्स 37, उनको कुलदीप ने अपनी रॉन्ग वन पे बोल्ड किया, आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, और उसके 2 ओवर के बाद केन विलियमसन को कॉटन बॉल किया, जबकि विलियमसन 11 रन बना चुके थे और वहीं पर डिफरेंस आया। 8 ओवर में 57 फॉर 1 से 12 ओवर में 75 फॉर 3, 4 ओवर में 3 विकेट गिर गए और उसके बाद टॉम लैथम और डैरेल मिचेल ने स्लो बैटिंग की। डैरेल मिचेल ने कुछ ज्यादा ही स्लो बैटिंग की, 91 बॉल्स पे 50 बनाया, और ये अगेन मेरे ख्याल से अगर वो 75-80 बॉल्स तक भी ले लेते तो समझ में आता। 91 बॉल्स इज अ बिट टू मच, और मेरे ख्याल से ये 10-15 रन का डिफरेंस उनकी इनिंग्स ला सकता है, क्योंकि ओवरऑल 101 बॉलों पे उन्होंने 63 रन बनाए, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा स्लो था। एटलीस्ट उनसे 10-15 रन और आने चाहिए थे। उनके डिसमिसल के बाद ग्लेन फिलिप्स आए और ग्लेन फिलिप्स ने बढ़िया बैटिंग की, 34 बनाए 52 बॉल्स पे, उन्होंने कुछ बाउंड्रीज मारी, लेकिन वो बहुत क्रिटिकल फेज पे आउट हो गए। 165 का स्कोर था, 38 ओवर चल रहा था, लेकिन वहीं पर वरुण चक्रवर्ती ने उनको बोल्ड कर दिया। तो इन दोनों बॉलर्स ने जबरदस्त डिफरेंस लाया, लेकिन जडेजा ने इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 10 ओवर में 30 रन और टॉम लैथम की विकेट, और अक्षर पटेल ने भी 8 ओवर में 29 रन दिए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि रोहित शर्मा ने सिर्फ 8 ओवर क्यों फेंकवाए अक्षर से, क्या जरूरत थी 43rd ओवर में ही शमी के पास जाने की, जबकि 46-47 ओवर तक कुलदीप और वरुण बॉलिंग कर ही रहे थे, तो अक्षर भी 1 ओवर फेंक लेते और स्पिनर्स को मारना मुश्किल था, और शमी ने 8 रन प्लस की इकोनॉमी से रन खाए हैं। तो उनकी बॉलिंग बहुत पथेटिक रही, और एंड में ग्लेन फिलिप्स के आउट हो जाने के बाद इट वाज माइकल ब्रेसवेल जिन्होंने, आप समझो कि 211 रन्स थे 45.5 बॉल्स पे जब आउट हुए थे डैरेल मिचेल, और उस पोजीशन से आखिरी के 4 ओवर्स में 40 रन ठोके माइकल ब्रेसवेल ने, एक आउटस्टैंडिंग हाफ सेंचुरी पूरी की 39 बॉल्स पे, और उनकी इनिंग्स की वजह से ही न्यूजीलैंड 250 तक पहुंच पाई, वरना शायद 230-235 तक रह जाती। बट ओवरऑल इट्स अ फाइटिंग टोटल। आई पर्सनली बिलीव दैट इंडिया कैन चेज इट डाउन। शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा, इधर बोथ ऑफ देम और एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज टू स्टेप अप नाउ, क्योंकि पूरी सीरीज वो फ्लॉप रहे हैं। रोहित शर्मा के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू फिनिश ऑन अ हाई। लेट्स सी कि क्या इंडिया एक और आईसीसी ट्रॉफी जीत पाती है 1 साल के अंदर। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।